फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या पढ़ेंगे? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। पहले हम इंडिया का डायग्राम बना देते हैं। इस प्रकार जो है पहले इंडिया बना देते हैं, इंडिया का मैप, उसके बाद हम समझाएंगे, ठीक है? बस 2 मिनट रुकिएगा आप लोग। कहाँ पे इंडिया का जो है फॉरेस्ट पाया जाता है, कहाँ पे लैंड है, कहाँ प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है, कहाँ माउंटेन है, ये सब बताएंगे। और वो पूरा वाइल्ड लाइफ इंडिया का सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, ये सब जो है आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। बस 2 मिनट में इंडिया का मैप हम रेडी कर देते, रुक जाइए, ठीक है? ये हो गया इंडिया, आवर कंट्री। फॉरेस्ट मीन्स मतलब हो गया जंगल, और वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर या जीव जंतु, ठीक है? ट्रीज एंड प्लांट आर अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर। मतलब ट्री और प्लांट जो है हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारे दुनिया के लिए, हमारे अर्थ पे बहुत ही क्या वंडरफुल है, अद्भुत, और कह सकते हैं कि एक ऊपर का दिया हुआ एक गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट है, तोहफा है, जिन्होंने ऊपर वाले ने बड़ी खूबसूरती से दुनिया को सजाया है कि नहीं? और हमारे भारत में भी कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जंगल पाया जाता है, फॉरेस्ट पाया जाता है। जैसे हम लोग ईस्ट की तरफ आते हैं ना, अगर ये असम, त्रिपुरा, मेघालय, इस तरफ जो है ईस्ट की तरफ सबसे ज़्यादा जंगल पाया जाता है। और अभी असम में काफ़ी बाढ़ आया हुआ है, इतना पानी बरस रहा है ना, इसके कारण पूरा असम में जो है बाढ़ आ गया है, पूरा डूब रहा है असम, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ बारिश होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जंगल इंडिया में वहीं पाया जाता है। इसके कारण जो है आज जो है असम में पूरा तेज़ वर्षा हो रहा है और बाढ़ हो रहा है। इधर हम लोग ज़्यादा वर्षा नहीं पड़ रहा है, मतलब ज़रूरत है इधर, क्योंकि खेत ज़्यादा इधर है, खेती बाड़ी यहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन बिहार में भी वर्षा हो ही नहीं रहा है। लेकिन अभी असम में पूरा बाढ़ आया हुआ है, काफ़ी लोग जो है दह गया, जीव जंतु जो है, जानवर वगैरह, गाय भैंस मर गया डूबकर, इंसान भी लापता हो गया, पता नहीं चल रहा है किसी का, ठीक है? तो अभी जो है बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। क्यों हो रहा है? बारिश होने के कारण जो है यहाँ पर रेन फॉरेस्ट ज़्यादा पाया जाता है। ये रेन फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ एनी टाइम बारिश होता ही रहता है। अगर इस डायरेक्शन में आ जाते हैं हम, ईस्ट हो गया, वेस्ट की तरफ, वेस्ट इंडिया की तरफ आते हैं, इधर हो गया आपका थार, हो गया थार डेजर्ट, गुजरात आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा इस एरिया में। और इस एरिया कहेंगे हिमाचल एरिया, माउंट एवरेस्ट, ये एरिया हो गया हिमाचल एरिया। इधर माउंट एवरेस्ट पाया जाता है, पूरा बर्फीला इलाका होता है, कश्मीर, लद्दाख वगैरह इस एरिया में पाया जाता है। नॉर्थ की तरफ, अगर साउथ की तरफ आ जाते हैं तो ये हमारा हो गया साउथ इंडिया। और बीच का जो एरिया हो गया, ये पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में, क्या है? डेक्कन प्लेट्यू है कि नहीं? ये बीच का एरिया जो हो गया, और थोड़ा साइड में अगर साउथ की तरफ नीचे आते हैं तो ये एरिया पूरा जो है क्या है? डेक्कन प्लेट्यू है। और बाकी समुद्री किनारे पाए जाने वाला जो एरिया है वो कोस्टल एरिया होता है। कौन सा एरिया होती है? आप लोग बोलिए कौन सा एरिया? कोस्टल एरिया। अब कोस्टल एरिया भी 2 टाइप का है, पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में। एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और यहाँ पर हो गया श्रीलंका। खैर ये हमारा कंट्री नहीं है, ये पड़ोसी कंट्री है, हमारा नाइबर कंट्री। और बताए थे इंडिया के साइड में हमारा कुछ यूनियन टेरेटरी भी है। जैसे यहाँ पे कौन सा सी था? अरेबियन सी। अरेबियन सी, अरेबियन सी में कौन सा यूनियन टेरेटरी हमारा है? लक्षद्वीप है कि नहीं? नहीं, यहाँ पर लक्षद्वीप है, आइलैंड है। अगर इधर आते हैं वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार है, आइलैंड है कि नहीं? और नीचे की तरफ कौन सा सी है? इंडियन ओशियन। नहीं, अंटार्कटिका नहीं, इंडियन ओशियन। लेकिन अभी इंडिया बनाकर हम लोग समझा रहे हैं कि इस तरफ जो है ज़्यादा जंगल पाया जाता है और वर्षा हो रहा है अभी प्रेजेंट में। और इधर हिमाचल प्रदेश है हमारा, माउंट एवरेस्ट वगैरह इधर ही पाया जाता है, लद्दाख वगैरह, कश्मीर वगैरह। फिर माउंट एवरेस्ट जो है ओरिजिनल वाला माउंट एवरेस्ट वो नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में उससे छोटा वाला यानी कि K2 है। और इधर इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट थार डेजर्ट। और इधर कोस्टल एरिया हो गया, महाराष्ट्र, मुंबई आ जाता है, कोरोमंडल। और इधर क्या था? कच्छ वगैरह था, कोरोमंडल इधर था, इधर कच्छ था। ये सब कोस्टल एरिया हो जाता है हमारा। इतना सारा जंगल जो हमारे इंडिया में है या अर्थ पे है या दुनिया में है, वो जानवर का एक घर है। जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए उसके लिए क्या है? वो एक घर है, उसमें वो लोग रहते हैं, उसी में उसका पूरा लाइफ है। क्या हो गया? हाँ, ड्रिंक वाटर आप पी सकते हैं, यू कैन ड्रिंक ऑफ वाटर। आज के डेट में क्या हो रहा है?
कि हमारे फॉरेस्ट जो है यानी कि जंगल हमारे देश में बहुत तेज़ी से कटिंग हो रहा है, कटाई हो रहा है। इसके कारण जो है इंडिया का वेदर क्लाइमेट जो पूरी तरीके से चेंज हो गया, नहीं चेंज हो गया। देखो जहाँ वर्षा होना चाहिए वहाँ हो नहीं रहा है, पूरा सूखा पड़ा हुआ है, खेती ढंग से नहीं हो रहा है कि नहीं। और कहीं पे जो पूरा बाढ़ आया हुआ है, पूरा जानवर आदमी इंसान जो पूरा घर मकान डूब रहा है। तो पेड़ के कटिंग के कारण ही ऐसा हो रहा है। धरती पे पेड़ पौधा काटोगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लेशियर पिघल जाएगा। अंटार्कटिका में ग्लेशियर जो है वो पिघल जाएगा, इसके कारण जो है सुनामी और बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, असम में भी आया हुआ है बाढ़, अगले साल आया था। पंजाब में बहुत तेज़ बारिश हुआ था, पंजाब में बहुत सारे लोग डूब कर मर गया था, बहुत सारा घर मकान ढह गया था। फॉरेस्ट को कटिंग करके वहाँ पर बिल्डिंग हाउसेस बनाया जा रहा है आज के डेट में। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है भारत में पेड़ को काट कर, जंगलों को काट कर क्या बनाया जा रहा है, बिल्डिंग हाउस है कि नहीं, मॉल वगैरह बना रहा है, मार्केट बना रहा है। ये सब सही नहीं है। एक तरीके से डेवलपमेंट कीजिए लेकिन पेड़ भी लगाइए ना। आप पेड़ काट दे रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे। 100 पेड़ काटते हैं, 1 पेड़ लगाते हैं और स्टेटस दिखाते हैं कि हम बहुत पेड़ लगा रहे हैं। ऐसे करते हैं सरकार लोग, जाता है 1 पेड़ लगाया कोई कोना में और फोटो खिंचाएगा, 75 फोटो खिंचा लेगा। आप 100 पेड़ काट रहे हैं, इसके बदले में आपको 500 पेड़ लगाना होगा। लेकिन कर क्या रहा है सरकार, 100 पेड़ काट रहा है, 1 पेड़ लगा रहा है। उससे क्या होगा? हाँ, 1 पेड़ भी मत काटिए, लेकिन हर साल कभी ना कभी जीवन में 1 पेड़ जरूर